हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग बाल्यावस्था एवं उसका विकास यानी सेकेंड पेपर का अध्ययन करेंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास है। विकास क्या है? संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास है। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। इसके कारण बालक की कार्यक्षमता और कुशलता में प्रगति होती है। उदाहरण के लिए पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि अभिवृद्धि है, किंतु इनका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास कहलाता है। इस विकास से ही शारीरिक क्षमता में परिवर्तन आता है। ओके, अब आगे देखिए। शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। अतः शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते समय पहले बालक की ओर ध्यान जाता है, अर्थात शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। बालक का विकास कैसे होता है, बालक में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए विकास का अर्थ ज्ञात करना आवश्यक है। ओके, अभिवृद्धि के साथ साथ बालक में विकास भी होता जाता है। विकास जीवन पर्यंत क्रमानुसार चलने वाली प्रक्रिया है। हरलाक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। हरलाक के अनुसार विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है। टाइलर के अनुसार विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। विगत कुछ वर्षों में विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान के कार्य हुए हैं और जन्म से लेकर प्रौढ़ता तक बालक में होने वाले परिवर्तनों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया है। बालक का विकास निरंतरता में होता रहता है। बालक में ही नहीं, शिशु से लेकर प्रौढ़ तक सदा परिवर्तन होता रहता है। कोई व्यक्ति जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। यही नहीं, इस क्षण व्यक्ति जैसा है दूसरे ही क्षण वह वैसा नहीं रहेगा। कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, कुछ अज्ञात रूप में होते रहते हैं, तो कुछ परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं जो हमको प्रतीत होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास निरंतर होता रहता है। यह सब विकास उसके विभिन्न आयु स्तरों पर भिन्न भिन्न रूप में होता है। इन आयु स्तरों को ही विकास की अवस्थाएं कहते हैं। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास की अवस्थाओं को भिन्न भिन्न रूप में वर्गीकृत किया है। अब भारत में मनुष्य जीवन को निम्न 7 अवस्थाओं में विभाजित करके देखा समझा जाता है। अब वो 7 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो हम जानेंगे। पहला है गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा है शैशवावस्था, जन्म से लेके 5 वर्ष तक। तीसरा है बाल्यावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। चौथा किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। 5वां युवावस्था, 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। इसके बाद है छठा प्रौढ़ावस्था, 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। और फिर है वृद्धावस्था, 55 वर्ष से लेके मृत्यु तक। शैशवावस्था में विकास। शैशवावस्था जन्म होने के उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है।
शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। साधारणतः शिशु के जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था माना जाता है। इस अवस्था को व्यक्ति के विकास की नींव कहा जाता है। अतः इस अवस्था में शिशु के विकास पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना ही अच्छा उसका विकास एवं भावी जीवन होता है। अब यहाँ देखिए न्यूमैन क्या कहते हैं। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। अब क्या क्या विशेषता होती हैं शैशवावस्था की, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ओके, देखिए शैशवावस्था की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता, यानी इस उम्र में बच्चों का विकास, शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। बालक के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम वर्ष में लंबाई तथा भार दोनों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। उसके कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का भी उत्तरोत्तर विकास होता है, यानी शैशवावस्था में बहुत तेजी से विकास होता है। अब दूसरा है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, अवधान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना आदि का विकास तीव्र गति से होता है। 3 वर्ष तक की आयु तक के शिशु की लगभग सब मानसिक शक्तियां भली भांति कार्य करने लगती हैं। 3 वर्ष तक बच्चे की जितनी भी मानसिक शक्तियां होती हैं वो भली भांति से कार्य करने लायक हो जाती हैं। सीखने में तीव्रता। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है। वह अनेक आवश्यक बातों को जल्दी सीख लेता है। गेसेल का कहना है कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है, यानी जन्म से लेके 6 वर्ष तक तीव्र गति से सीखता है। इतनी तीव्र गति होती है कि जितना वो 6 वर्ष से जब शुरू करेगा और आगे आने वाले 12 वर्षों तक सीखेगा, उससे दुगना ये इतनी ही उम्र में सीख लेता है। इसके बाद है कल्पना। शैशवावस्था में कल्पना का बाहुल्य होता है। शिशु परियों की कहानी को सत्य समझता है। उसे लगता है कि सचमुच परी सफेद कपड़ों में छड़ी लेकर उसके सपने में आती है। शिशु कल्पना जगत को ही यथार्थ समझता है। यथार्थ जगत की गतिविधियां उसे प्रभावित नहीं करती। शिशु की कल्पना शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह बहुत सी बातों की कल्पना कर लेता है, जैसे लाठी को घोड़ा समझना, पहिए को रेल समझना आदि। दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रमों के नायकों के एक्शन करने का प्रयास करता है, क्योंकि वह काल्पनिक जगत में पहुंचकर स्वयं को नायक के स्थान पर देखता है और इससे कभी कभी बहुत बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। दोहराने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में शिशु में शब्दों, वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। दोहराने में शिशु एक प्रकार के आनंद का अनुभव करता है, मतलब एक ही क्रिया को वो बार बार करता है। दूसरों पर निर्भरता। मानव शिशु जन्म के से कुछ समय बाद तक नितांत असहाय स्थिति में होता है। वह अपनी भौतिक तथा संवेगात्मक आवश्यकताओं के लिए अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित रहता है। खाने पीने, कपड़े पहनने, बिस्तर पर लेटने आदि सभी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ज्यादातर वह अपनी माँ पर निर्भर करता है। दूसरे बच्चों से झगड़ा होने पर तुरंत अपने माता पिता से शिकायत करता है। स्नेह, प्रेम, सुरक्षा आदि के लिए अपने माता पिता या अन्य बड़ों पर निर्भर करता है। ओके, अब देखिए 7वां पॉइंट, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखते हैं। परिवार में माता पिता, भाई बहनों तथा अन्य सदस्यों के व्यवहार का वह अनुकरण करता है और सीखता है।
मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। शैशवावस्था में बालक के अधिकतर व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। जैसे भूख लगने पर पास में पड़ी हुई कोई भी वस्तु मुंह में रख लेता है तथा उसकी कोई प्रिय वस्तु, खिलौना, कपड़ा आदि उठा लेने पर वह रोने चिल्लाने लगता है। ओके।